व्रत की तैयारी हमें कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें माता रानी के कलश की स्थापना करनी चाहिए, और सबसे अहम बात कि पहले दिन क्या क्या चीज़ें हमें चढ़ाना होता है। मान लीजिए आपकी व्यवस्था नहीं हो पाई है तो कैसे हम माता रानी की स्वागत करें, क्या हम बाद में कुछ चीज़ें चढ़ा सकते हैं। और 2-4 प्रश्न आपके हैं कि श्रृंगार की चीज़ें पूरे 9 दिन चढ़ानी होती है, तांबूल क्या पूरे 9 दिन हमें चढ़ाना होता है। माता रानी के 9 अलग अलग पुष्प और 9 अलग अलग भोग बताए गए हैं, ठीक है। तो क्या उन भोग को यदि हम नहीं चढ़ा पाते तो क्या माता रानी की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब देते हुए नवरात्रि व्रत पूजा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हमारे चैनल मैं हूँ मनीषा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। माता रानी के पूजन से संबंधित बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको दी है और आने वाले समय में भी मैं एक एक करके आपके लिए वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। तो चैनल पर बने रहें और एक एक बातों को समझकर माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। देखिए पहले दिन यानी प्रतिपदा को ही कलश स्थापना का मुहूर्त है। जैसे कि 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जनीय अमावस्या है, 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ है, 12 अक्टूबर तक ये नवरात्रि यानी कि दशहरे का पर्व मनाया जाएगा 12 अक्टूबर को। अब पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, ये आप सबको पता है। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम 9 दिनों में करते हैं। अब बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं वो पीरियड से हो जा रही हैं, तो अब ऐसे में पहले दिन वो कलश की स्थापना नहीं कर पा रही हैं, तो हम कैसे माता रानी के पूजा की तैयारी करें, ठीक है। तो ये पहला सवाल है। और दूसरा है कि हम माता रानी को श्रृंगार की सामग्री पहले दिन या पूरे 9 दिन चढ़ाएं, या पहले दिन नहीं चढ़ा सकते तो कब चढ़ाएं। तो पहला सवाल तो है यदि आप पहले ही दिन पीरियड से हो जा रहे हैं तो आपने चिंता नहीं करनी। आपके घर का कोई भी व्यक्ति आसन लगाकर एक कलश की स्थापना कर दे, कलश में कुछ विशेष चीज़ें डालें, फूलों का आसन, चावल का आसन, कुछ भी आप लगा के जल भरें, उसमें आप लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्के, पंचपल्लव, दूर्वा घास डालकर आप कलश तैयार कर लें। उसके ऊपर एक श्रीफल रख दें और माता रानी की प्रतिमा रख दें। एक दीप जलाकर बस माता रानी को प्रणाम करके कुछ भोग मिष्ठान लगाकर आप धूप दीप दिखा दें। आपके कलश की स्थापना हो चुकी है। अब आपके घर के परिवार का मेंबर सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर के लिए दीप लगाकर माता की पूजा करें। आप 5वें दिन आपका पीरियड कंप्लीटली बंद हो जाए। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हम पीरियड के कितने दिनों बाद पूजा करें। तो देखिए पीरियड के 5वें दिन बाद हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपकी ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद होनी चाहिए। यदि आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं है तो आप 6ठे दिन 7वें दिन भी पूजा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब मान लीजिए किसी का लास्ट टाइम हो रहा है कन्या पूजन के समय, अष्टमी के समय, तो ऐसे में आपने पूर्णिमा तिथि पर अपनी पूजा समाप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी विधियां हैं, हवन वगैरह, आरती वगैरह, कन्या पूजन, आप पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। ऐसे करके आप माता रानी को प्रसन्न करें, अपने घर में पूजा अर्चना करें। ये बहुत सारे सवाल था कि पीरियड के दौरान हम कैसे पूजा व्रत करें, और व्रत आपको करना है। ऐसा नहीं कि पीरियड आप हो गए तो व्रत नहीं करेंगे, व्रत कंटिन्यू आपको करना है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अभी दूसरा अहम है कि श्रृंगार की सामग्री। तो देखिए श्रृंगार की सामग्री पहले दिन आप माता को भेंट कर दीजिए, जो भी आपके पास है। 2-4 चूड़ी आप रख दीजिए, बिंदी रख दीजिए, महावर रख दीजिए, कुछ भी आपके पास है आपने रख देना है। फिर आप विधिवत पूजा करिए। अष्टमी के दिन माता गौरी को श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ गौरी अखंड की देवी हैं। वैसे तो माता दुर्गा ही गौरी का स्वरूप है, लेकिन अष्टमी तिथि पर माता गौरी को सुहाग की सामग्री चढ़ाने से हमारे जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आप पहले दिन नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो अष्टमी के दिन अवश्य चढ़ाएं माता रानी को। इसी प्रकार से श्रीफल भी है, जैसे कि पहले दिन हम श्रीफल कलश पर रखते हैं और एक श्रीफल माता रानी के पास में रखते हैं, है ना। तो अब नई व्यवस्था हो पा रही है तो आप अष्टमी को श्रीफल अवश्य भेंट करिएगा माता रानी को, ठीक है। लेकिन अष्टमी के दिन हमें श्रीफल तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों के अष्टमी पर ही माता रानी की पूजा है और बलि के रूप में तोड़ा जाता है, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वो पहले के समय में बलि देते थे माता को प्रसन्न करने के लिए, स्पेशली काली माता को। तो वो बलि के रूप में हम नारियल को तोड़ते हैं।
तो वो एक अलग बात है, लेकिन नारियल तोड़ा नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, यानी नारियल का त्याग किया जाता है अष्टमी तिथि पर। इस पर मैंने कई आपको वीडियो भी दी है, तो आप हो सके तो बचा लें, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात तांबूल को लेकर है। तो देखिए, अगर आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप तांबूल ना चढ़ाएं, लेकिन माता रानी को लौंग जरूर चढ़ाइएगा, जोड़े से लौंग और फूल वाला लौंग प्रतिदिन। यदि आप माता रानी के प्रिय पुष्प, माता रानी के प्रिय भोग, माता रानी का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो 2 लौंग, पहले के समय में लोग नवरात्रि के समय में 2 लौंग जल में डालकर माता रानी के पुष्प डालकर नीम के पेड़ में चढ़ाते थे। लौंग का जोड़ा जल में डाल के नीम के पेड़ में, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि माता रानी का वास नीम के पेड़ में होता है। तो इसी तरीके से आपको माता की पूजन में 1 जोड़ा लौंग, यानी कि पेड़ से लौंग फूल वाला, माता के चरणों में अवश्य रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में समृद्धि आती है। वो फूल का भी काम करता है, वो भोग का भी काम करता है जो लौंग होता है। इसीलिए लौंग की बहुत बड़ी महत्वता है। बहुत सारे लोग लौंग से बहुत सारा उपाय भी करते हैं, जो कि मेरे चैनल पर भी है, आप देख सकते हैं। लौंग के विशेष उपाय मनीषा त्रिपाठी करके आप सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस तरह से हर दिन आपको 2 लौंग चढ़ाना है। अब आप सोचेंगे कि दीदी ये 2 लौंग हम क्या करें? लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस लौंग का क्या विशेष उपाय करना है। बहुत ही कल्याणकारी ये लौंग बन जाता है, औषधि का काम करता है ये लौंग, ठीक है। आप किसी विशेष, चलिए मैं बता ही देती हूँ, किसी विशेष कार्य में जा रहे हैं, ये लौंग खाकर जाएं। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, ये लौंग खाकर जाए। आपको गले में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये लौंग खा ले। कहने का अर्थ है कि हम 9 दिन हर दिन लौंग चढ़ाएंगे और हर दिन मंत्रों का जप तप पूजा पाठ। तो ये जो लौंग है, इलायची है, आपने तांबूल चढ़ाया, ये अभिमंत्रित हो जाता है। तो ये आपका एक उपाय का काम हो जाता है। इसलिए हर दिन माता की पूजा में लौंग अवश्य चढ़ाएं और बतासे भी आपको चढ़ाने चाहिए। इसीलिए भोग के रूप में, यानी कि माता को हम जब कोई चीज़ अग्नि में देते हैं अगियारी के रूप में, तो वो डायरेक्ट देवताओं तक पहुंचती है। इसीलिए हर दिन बताशे में लौंग लगाकर अगियारी देने की भी बात कही गई है। जैसे मैंने आपको माता महालक्ष्मी के समय पे बताया था अगियारी करने के लिए, विशेष कृपा के लिए, तो उस प्रकार से आप नवरात्रों के दिनों में हर दिन कपूर प्रज्वलित करके उसमें 4 लौंग, 5 लौंग, 8 लौंग डाल के आपने बतासे के साथ में पेयर से, जोड़े से आपको अगियारी भी करना चाहिए। इस तरह से यदि आप कम चीज़ों में भी माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती पाठ पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो 11वें अध्याय का पाठ करें। कोई भी पाठ करने से पहले दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक और नवाण मंत्र सप्तशती पाठ को जागृत करता है, इसलिए नवाण मंत्र। तो नवाण मंत्र एक बार मैं आपके साथ बोल भी देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। जब हम मंत्रों का जप करते हैं तो नमः लगाते हैं। अब इसी नवाण मंत्र से हम हवन भी करते हैं, है ना। तो जब हम हवन करेंगे तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करेंगे। बस मंत्र जप और हवन में यही अंतर होता है। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, स्वाहा और स्वधा। स्वधा जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तब बोलते हैं, और स्वाहा जब हम देवताओं के निमित्त हवन करते हैं तब बोलते हैं, ठीक है। स्वाहा स्वधा 2 अग्निदेव की पत्नियां हैं, इसीलिए जब हम हवन करते हैं तो उनका नाम अवश्य लेते हैं। और जब हम मंत्र जप करते हैं तो नमः शब्द का उच्चारण करते हैं। एक बार फिर से मंत्र का आप सुन लीजिए। सप्तशती पाठ करने से पहले नवाण मंत्र करना अति आवश्यक है, ठीक है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है नवाण। इसको आप करके दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय, सिर्फ 1 अध्याय का पाठ करके भी आप पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता है। रात्रि में भी पूजा करने का महत्व है। नवरात्रि, दिन से अधिक महत्वता रात्रि की बताई गई है। तो यदि आपके पास समय नहीं है तो आप दिन में पूजा ना करके रात्रि में भी पूजा कर सकते हैं। रात्रि के समय सारे काम समाप्त करके, स्नान ध्यान करके, शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर, आसन बिछाकर, आप माता रानी के प्रिय चीजों को अर्पित करके, एक दीप जलाकर मंत्रों का जप पाठ स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में एक सुखद अनुभव की अनुभूति होती है।
आपके जीवन में एक बदलाव महसूस करते हैं आप। ऐसा आप अवश्य करिए। अब व्रत की बात है तो आपका शरीर साथ दे तो आप व्रत भी करें, मंत्रों का जप करें, सभी काम करें। यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, आप आ जा सकते हैं, आप अपने पूजा को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दिए होंगे और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।